Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 37 of this course on quality equation. मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं हूं इस कोर्स का कोर्स इंस्ट्रक्टर, जिससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सीख सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। लास्ट के जो लेक्चर नंबर 29 से हमारा डिस्कशन हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्टार्टिंग फ्रॉम उसका डेरिवेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। आज के लेक्चर के अंदर भी हम कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे और आपको और एक कॉन्फिडेंस देगा इस लेक्चर करने के बाद कि हाँ यार, अगर आगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सवाल मेरे सामने आता है तो मैं उसको ठीक से टैकल कर पाऊंगा। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने, सीबीएसई ने पूछा था 2010 के अंदर। क्वेश्चन सेज सॉल्व फॉर द गिवन वैल्यू, है ना, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए मेरे भाई क्योंकि 1/x है अपने पास, दो टर्म है ना, 1/x और 1/x माइनस 2। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये वाला टर्म, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 एट x इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए आपके पास इक्वेशन के बगल में दिया रहता है कि कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो आई गेस ये सब समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू वो हो गई तो फिर तो इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगा, और जब इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगा तो रूट्स कहां से लाओगे? रूट्स। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होता है कि जो भी इक्वेशन हमें दे रखा होता है उस इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से लिख लिया। क्या है हमारा इक्वेशन? 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। पहला काम क्या करना है भाई साहब? पहला काम एलसीएम लेंगे। यार ये पसीना आने लगता है यार भाई को तुम्हारे, जब भी यार लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो हाथ में, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है यार, ठीक है, आओ सबसे पहला काम क्या करना है? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 2। x से डिवाइड करोगे बचेगा x माइनस 2, न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई होगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रह जाएगा, राइट। माइनस x माइनस 2 से डिवाइड करोगे इस पूरे जो भी डिनोमिनेटर में एलसीएम में आया है हमारा, तो अपने पास आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा अपने पास x के बराबर। राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 3। चलो फटाफट, ये माइनस का x ये प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा माइनस का 2, और इस नीचे वाले को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने। सो 3 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 2 तो रहने दो यहाँ पे, तो अगर 3 को हम यहाँ पे रहने दो थोड़ा देर के लिए और x को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। आई गेस इतना तो सिंप्लीफिकेशन आपको आता है। माइनस 2 रहने देंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा x स्क्वायर के साथ, तो ये बन गया 3x स्क्वायर, 2 माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 6x। अब हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो राइट हैंड मतलब सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, तो माइनस 2 को जब राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो बचेगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस 2 उस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा अपने को, ये अपना पास क्या आ गया? मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके उनकी रूट्स पूछे हैं। x का वैल्यू मतलब क्या? ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल बताना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो अच्छा जी, तो अपने पास इक्वेशन कौन सा है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, है ना। तो हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं अगले स्लाइड के अंदर, आ जाओ भाई। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने उसको रूट्स निकालना है, आता है निकालने। सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। कब छोटा एबीसी यूज करना है, कब कैपिटल एबीसी यूज करना है, पहले ही बता चुका हूं। जब इक्वेशन के अंदर पहले से स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट रहेगा तब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0 लेके अप्रोच करते हैं, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन चूंकि इस प्रॉब्लम के अंदर एबीसी पहले से नहीं है तो हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। चलो अगर कंपेयर करोगे तो बताओ, a की वैल्यू 3 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 6, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 2 के बराबर। सबसे पहला काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी,
ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2। बहुत बढ़िया, स्मार्ट गाय, स्मार्ट गर्ल। ठीक है, -6 का स्क्वायर करो चाहे 6 का स्क्वायर करो, कितना 36 आ जाएगा। माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। चढ़ती है 12, 12 दूनी 24, 36 में से 24 घटा देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल टू कितना 12। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई अपने पास 12। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फटाफट, तो अब तो आपके लिए काफी आसान सा चीज हो गया हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी इजी हो गया है। मतलब इतना इजी तो था डिस्क्रिमिनेंट निकालना, मल्टीप्लीकेशन और सबट्रैक्शन ही तो करना है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूं यहाँ पे, तो हम बता सकते हैं कि जो रूट्स आएगा दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होल डिवाइड बाई 2 है। तो माइनस का बी मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट का 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6। अच्छा, माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस। अब ये जो रूट का 12 है, गौर से देखो, तो रूट 12 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब जितना भी जोड़ा बन सकता है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ये 2 का पेयर बन गया। तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइड बाई 6। तो अपने पास अगर गौर से देखोगे तो ऊपर से न्यूमरेटर से अपने को 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 होल डिवाइड बाई कितना, होल डिवाइड बाई 6। वैसे मुझे तो रूट 3 भी कॉमन दिख रहा है, और है कि नहीं, तो 2 रूट 3 कॉमन निकाल लो। तो रूट 3 अगर और कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा रूट 3 प्लस माइनस 1 होल डिवाइड बाई 6। अब गौर से देखो, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, रूट 3 से काट देंगे इसको कितना टाइम्स, रूट 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा अपने पास रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। मैं सही कर रहा हूँ क्या, था ना, एक बार प्लस साइन साथ लेंगे, अरे यार ठीक है, एक बार प्लस साइन साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। तो अपने पास रूट आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और एक आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स हमारे पास आएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यार सॉल्यूशन जो हमारा है वो सही तो है ना। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आंसर देखना पड़ेगा अपने को, क्वाड्रेटिक है अपना ना, तो क्वाड्रेटिक के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है 1 अपॉन ये वाला, बढ़िया। इसके रूट्स दे रखे हैं 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 प्लस ना 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो देखो भाई, बात तो सही है, ठीक है, तो ये रूट्स तो अपने सही हैं, लेकिन अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं समझ गया कहाँ से आंसर देने की कोशिश कर रही है। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, जो ये कहता है कि डिनोमिनेटर रूट में मत रखो, मतलब रूट में जो चीज है वो डिनोमिनेटर में मत, मतलब उसको डिनोमिनेटर में मत रखो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3 के बराबर, और ऊपर में जब रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस का रूट 3। आई गेस समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले रूट के अंदर रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे आ जाएगा 3 के बराबर, रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3 माइनस का रूट 3। तो इस तरह से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे। एग्जाम्स के अंदर अगर आप यहाँ पे भी छोड़ के अगर अपना आंसर लिखते हैं तो कोई क्या हुआ ना, मतलब किसी का हिम्मत नहीं है कि नंबर अपना काट ले, ठीक है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन हाँ इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे ताकि क्योंकि टीचर बोला कि बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, कौन सा वाला, रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास रूट आ जाए तो बेहतर तरीका होता है, गलत नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, ये वाला गलत नहीं है भाई, ये भी चलेगा, बट बेहतर तरीका ये होता है कि आप रेशनलाइज करके रूट्स को आप रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आई गेस हमने इस क्वेश्चन को कर लिया अच्छे तरीके से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूजिंग द गिवन क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। तो गिवन मतलब नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वह सेम स्टेप यूज करेंगे भैया, ठीक है। तो जो गिवन है ना, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से लिख लो। तो अगर हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास आ रहा है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। वंस अगेन इक्वेशन के अंदर छोटा ए छोटा बी छोटा सी प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लिखेंगे उसको लिखेंगे छोटा ए के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से देखें तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी स्क्वायर,
b की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ x को बताता है आएगा p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर। अगर हम c की वैल्यू की बात करें तो c आएगा माइनस का q स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो निकालते हैं। तो b है अपने पास p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू सी, a की वैल्यू p स्क्वायर, c की वैल्यू कितना है, अरे यार ठीक है, c की वैल्यू है माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहां से थोड़ा आगे जाएं, d इज इक्वल टू, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ इसका कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस का, एक मिनट, b स्क्वायर माइनस का 2ab से खोल दिया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये बन जाएगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर। अगर गौर से देखोगे थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं, तो ये क्या तुमको दिख रहा है, ये वाला टर्म 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर आना, इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर आना अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट b निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब बताओ अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बोलता है, अरे यार पावर पॉइंट ठीक से नहीं चल रहा यार, ठीक है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, तो अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बताओ अगर मैं माइनस ऑफ b कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी। बताओ अगर d की वैल्यू ये है तो रूट डी की वैल्यू कितनी आएगी, क्या तुमको दिखा क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दिखना चाहिए भाई, ये सब चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a क्या है p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर। अब एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, चलो करते हैं प्लस साइन ले लेते हैं एक बार, तो प्लस लेंगे तो ये बचेगा माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर खत्म, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन क्या x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन का रूट हो सकता है, लग तो नहीं रहा यार। माइनस का b, अच्छा माइनस जब लोगे यहाँ पे तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, अच्छा तो ये p स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, q वाला माइनस नहीं जाएगा। मैंने कैसे एनालाइज किया कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस q स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आएगा 0, तो 0 हमारा रूट नहीं है, तो इससे मैंने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी। ये छोटा सा ट्रिक तुम भी यूज कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया होगा अपने पास, ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। दूसरी वाली बात करते हैं, एक बार इस बार हमने लिया था कौन साइन, प्लस साइन, इस बार माइनस साइन लेते हैं। तो जब माइनस साइन लोगे तो ये तो माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर रहेगा, यहाँ माइनस साइन लोगे तो माइनस p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो क्या -1 इसका रूट है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं -1 रूट है कि नहीं। तो LHS निकालते हैं -1 पे, तो -1 पे LHS निकालोगे ये बचेगा p स्क्वायर आएगा, यहाँ से -1 निकालोगे ना, हाँ तो ये माइनस का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही। तो एक रूट हमारे पास आ जाएगा -1, दूसरा रूट आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। दैट इज ऑल माय फ्रेंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब नहीं है इसके अंदर ज्यादा, ठीक है। वही एबीसी निकालना है, हमेशा कोशिश करना है कि डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो अच्छी बात है, एक बार रूट्स निकल जाए तो रफ में चेक कर लेना कि जो तुमने रूट्स निकाले हैं वो सही भी है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, उस x की वैल्यू पे LHS निकाल लेना, RHS निकाल लेना, दोनों को मैच करके देख लेना कि मैच किया तो रूट सही निकाले हो, नहीं मैच किया तो रूट सही नहीं निकाले हो। कैलकुलेशन में देखना कहीं गलती तो नहीं की हो ना। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें याद है, तो आई गेस हमने अच्छे खासे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लिए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। 1-2 लेक्चर और करेंगे हार्डली, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर एंड देन टू द वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आखिरी टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर कोर्स का।
सो दैट इज ऑल माय फ्रेंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेहनत करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो दबा के यार, ठीक है। मौका मिल रहा है पढ़ने का तो छोड़ना नहीं मौका। सर सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर तुमसे मिलूंगा, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। मजे करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मजा होना चाहिए, ठीक।